हेलो फ्रेंड्स, आई एम राजेश। आज के सी शार्प के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर। बेसिकली कंस्ट्रक्टर के टाइप कितने होते हैं। तो हमारे सी शार्प के अंदर कंस्ट्रक्टर के जो होते हैं 4 टाइप होते हैं। पहला होता है डिफॉल्ट और पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर, दूसरा होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, थर्ड होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर और फोर्थ होता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। हम पहला शुरू करते हैं डिफॉल्ट और पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर। तो डिफॉल्ट और पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इफ अ कंस्ट्रक्टर मेथड डज नॉट टेक एनी पैरामीटर, अगर कंस्ट्रक्टर मेथड मेरा कोई भी पैरामीटर को नहीं लेता है, देन वी कॉल दैट द डिफॉल्ट और पैरामीटर। तब हम उसको क्या कह सकते हैं? डिफॉल्ट और पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर कहते हैं। दिस कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड बाय प्रोग्रामर एक्सप्लिसिटली। बेसिकली उस जो ये पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर है, इसको प्रोग्रामर भी डिफाइन कर सकते हैं एक्सप्लिसिटली as default implicitly provide there is no explicit constructor under this class। अगर उस क्लास के अंदर कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है तो कंपाइलर ऑटोमेटिक उसको डिफाइन कर देगा। जैसे जब मैं यहाँ पर लिखा क्लास टेस्ट और यहाँ पर क्या बना दिया, पब्लिक टेस्ट के नाम से मैंने एक बार क्या बना दिया, कंस्ट्रक्टर बना दिया, इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर हो गया। अगर मुझे इसको बाय प्रोग्रामेटिकली देखना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, अपने विजुअल स्टूडियो पर आना होगा। तो देन में हम विजुअल स्टूडियो पर आते हैं और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जैसे कि ये वाला जो एग्जांपल हम लोगों ने पढ़ा था, जो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर जब हमने पढ़ा था, तो उसके अंदर ये जो था क्या था जी, ये हमारा पैरामीटर लेस कंस्ट्रक्टर था और पैरामीटर बेसिकली पहला टाइप का एग्जांपल था। और इसके बाद हमारा सेकंड टाइप के एग्जांपल के लिए अगर बात करें तो हम लोग आते हैं, बेसिकली हम अपने फिर से यहाँ पर सेकंड टाइप का हमारा क्या था, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? इफ अ कंस्ट्रक्टर मेथड इज डिफाइंड विदाउट एनी पैरामीटर, मतलब कोई भी वी कॉल दैट पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर एंड दिस कंस्ट्रक्टर कैन बी डिफाइंड बाय प्रोग्रामर ओनली बट नेवर कैन डिफाइन इम्प्लिसिटली। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है? जो प्रोग्रामर के द्वारा डिफाइन किया जाता है, कंपाइलर इस चीज को इनिशियलाइज नहीं करता है। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हम कंस्ट्रक्टर बनाते हैं उसके अंदर क्या करेंगे, पैरामीटर को सप्लाई करेंगे। तो इसको लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, अपने विजुअल स्टूडियो पर आते हैं और देन हम क्या करते हैं, यहाँ जो मैं कंस्ट्रक्टर बनाया हूँ प्रोग्राम, यहाँ पर अगर मैं इंट x ले लूं और बुल z ले लूं, अब इसको इनिशियलाइज करना होगा हमको। तो इनिशियलाइज करने के लिए मैं क्या करता हूं, यहाँ पर दिस डॉट i इक्वल टू x करता हूं और देन मैं क्या करता हूं, दिस डॉट b इक्वल टू z। और यहाँ पर क्या होगा, जब मैं इसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इसका, तो जो प्रोग्राम p इक्वल टू न्यू प्रोग्राम जब ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, यहाँ पर मुझे क्या करना होगा, इसकी वैल्यू सप्लाई करनी होगी। जैसे जो 50 में सप्लाई कर दिया, कोमा लगाया, जैसे कि इंटीजर टाइप है तो आपको डबल कोट नहीं लगाना होगा। और देन हम मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फॉल्स, बेसिकली जो बुल होता है बुलियन ट्रू और फॉल्स में हमको रिटर्न करता है। इसी तरह से मैं चाहूँ इसका और मैं ऑब्जेक्ट बनाना चाहूँ, यहाँ पर बेसिकली क्या है, P1 डाल देता हूँ। P1 में क्या करता हूँ, मैं 100 डाल देता हूँ यहाँ पर, इसको फॉल्स, इसको मैं ट्रू कर देता हूँ आपकी पारी। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, P1 डॉट आई को कॉल कर लेता हूँ और P1 डॉट बी को कॉल कर लेता हूँ। अगर मैं इसको F5 करके रन करके चेक करें तो ये हमको दो बेसिकली क्या करेगा, इंस्टेंस क्रिएट करेगा। तो दो बार क्या किया, कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और हमको वैल्यू क्या किया, दो बार अलग अलग वैल्यू प्रिंट करके दिया। ये क्या होता है, जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्टर में, वो होता है बेसिकली कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जे इफ वी वांट टू क्रिएट अ मल्टीपल इंस्टेंस, बेसिकली एक मल्टीपल इंस्टेंस विद सेम वैल्यू, अगर सेम वैल्यू का मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट करना है, देन वी यूज कॉपी कंस्ट्रक्टर। उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। कॉपी कंस्ट्रक्टर, द कंस्ट्रक्टर टेक्स सेम क्लास एज ए पैरामीटर टू इट। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जो हमारा कंस्ट्रक्टर क्लास है उसको एज इट इज हम पैरामीटर में सप्लाई कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर मैं मल्टीपल, अगर अलग अलग क्लास बना रहा हूँ और सेम वैल्यू प्रिंट कराना है, तो उसमें क्या होता है, जब हम वैल्यू चेंज करेंगे तो उसमें क्या होता है, जब हमको चेंजिंग में थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। अगर मैं कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करता हूँ तो एक जगह से वैल्यू चेंज करूंगा तो क्या हो जाएगा, वो जो वैल्यू है जितनी जगह मैं सप्लाई करूंगा, ऑटोमेटिक उस जगह पर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो वही बेसिकली ये कह रहा है, इफ यू वांट टू क्रिएट अ मल्टीपल इंस्टेंस विद द सेम वैल्यू, देन
you use copy constructor. In a copy constructor, the constructor take the same class as a parameter to it. तो अगर कॉपी कंस्ट्रक्टर को बना के देखना है तो हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पर, और यहाँ पर बेसिकली मेरा क्लास तो यही रहेगा, लेकिन मैं क्या किया यहाँ पर प्रोग्राम बनाया और यहाँ पर मैं इसको एक ही पैरामीटर में रखता हूँ फिलहाल, और यहाँ से इंट को कर देता हूँ इसको, और इसमें मैं क्या करता हूँ इंट में आई की वैल्यू को डाल देता हूँ। बेसिकली आई में एक्स की वैल्यू को मैं डाल दिया। अब मुझे क्या करना है, ये इसी की वैल्यू को क्या करना है, कॉपी करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और बनाऊंगा कंस्ट्रक्टर, पब्लिक प्रोग्राम, और देन मैं क्या करूंगा, इसमें प्रोग्राम जो मेरा क्लास है इसको एज ए ऑब्जेक्ट सप्लाई कर दूंगा, एज ए ऑब्जेक्ट सप्लाई कर दूंगा। और देन मैं क्या करूंगा, यहां पर i इज इक्वल टू obj.i। तो ये बेसिकली मेरा क्या हुआ, जे हम एज ए ऑब्जेक्ट इसमें वैल्यू को सप्लाई कर दिया। अगर मुझे इसको रन करके देखना है तो हम कुछ को इस प्रोग्राम को इस तरह से रन करके चेक कर लेते हैं। और यहाँ पर एक फंक्शन बनाता हूँ डिस्प्ले का। बेसिकली हमको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए मैं एक क्लास बना देता हूँ पब्लिक वॉइड डिस्प्ले, और मैं इसको ब्रैकेट ओपन किया और क्लोज किया, और इसमें मुझे क्या डिस्प्ले करा देना है, console.writeLine। console.writeLine में मैं क्या डिस्प्ले करा रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आई, वैल्यू ऑफ आई इक्वल टू प्लस आई, जो मेरा कंस्ट्रक्टर में सप्लाई है। अब इसके बाद हमको क्या करना, प्रोग्राम पी को मैं ऑब्जेक्ट बनाया, और देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर वैल्यू को सप्लाई कर देता हूँ, और क्या करता हूँ, एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ मैं, प्रोग्राम पी इक्वल टू p2 इक्वल टू, यहाँ पर p1 इक्वल टू, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं इसके ऑब्जेक्ट को सप्लाई कर देता हूँ। ये पहला वाला जो मैं ऑब्जेक्ट बनाया था, क्योंकि मैं कॉपी कर रहा हूँ इस वैल्यू को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ, मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर रहा हूँ, और यहाँ पर मैं लगाता हूँ p.display को कॉल कर देता हूँ, और कॉपी कंस्ट्रक्टर के लिए हमको क्या करना है, p1.display को मैं कॉल कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ है, जब प्रोग्राम मेरा कुछ इस तरह से वर्क करेगा। इसमें क्या हुआ है, जो वैल्यू मेरे p में है वो क्या हो रहा है, कॉपी होके इसमें आ जा रहा है। जो इसमें क्या हो रहा है, ये हमारा ये जो मैं बनाया था, बेसिकली मेरा क्लास के नेम को एज ऑब्जेक्ट जो सप्लाई किया था, इसमें हमारी वैल्यू को जाता है। अगर मुझे F5 को रन करके चेक करना है तो देखो दोनों में हमारा वैल्यू 50-50 आ रहा है। तो इस तरह से बेसिकली हम कॉपी कंस्ट्रक्टर को यूज करते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट था स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, उसको भी देख लेते हैं। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर क्या होता है, इफ अ कंस्ट्रक्टर इज एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर बाय यूजिंग स्टैटिक मॉडिफायर। स्टैटिक मॉडिफायर के द्वारा अगर कंस्ट्रक्टर मेरा डिक्लेयर किया गया है, यू कैन कॉल स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एज ए स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, or all the constructor we have defined till now a non-static और इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। इसके अलावा जितना भी होता है वो नॉन स्टैटिक होता है। विदाउट स्टैटिक मॉडिफायर के साथ अगर कोई हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हो तो नॉन स्टैटिक होता है। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कैन डिफाइन एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम बनाते हैं। इसके बाद हमारा जो होता है, इफ क्लास कंटेन्स एनी स्टैटिक वेरिएबल, अगर क्लास कोई स्टैटिक वेरिएबल को कंटेन करता है, देन ओनली इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर will be present, or else we need to define the explicitly, whereas non-static constructor will be implicitly defined in every class provided we did not define them explicitly. A static constructor are responsible in initializing a static variable, and these constructors are never called explicitly, they are implicitly called. Moreover, these constructors are first to execute under this class. A static constructor cannot be parameterized, so overloading a static constructor is not possible. स्टैटिक कंस्ट्रक्टर का हम ओवरलोडिंग नहीं कर सकते हैं। तो इसका भी एक एग्जांपल हम देखते हैं। स्टैटिक कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करने के लिए हमको बेसिकली क्या करना था, यहाँ पर स्टैटिक मॉडिफायर के साथ क्या करना है, हमको कंस्ट्रक्टर को डिफाइन करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सबको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर मैं इसका कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ स्टैटिक
और स्टैटिक के बाद मैं इसको प्रोग्राम, और इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रैकेट ओपन करता हूँ और यहाँ पर मैं एक ऐसे ही लिख देता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, और इसमें मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल। अगर मैं इसको रन करूं इस प्रोग्राम को, तो क्या होगा, मेरा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल पहले होगा। अगर मुझे रन करके देखना है तो यहाँ पर F5 करता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल F5 करूंगा तो क्या होगा, मेरा देखो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल मेरा यहाँ पर दिखा दिया। अगर मैं यहाँ पर लिखूंगी मेन मेथड कॉल, इसके अंदर मैं लिखता हूँ मेन मेथड कॉल, ये क्या करेगा जी, अब मैं F5 करता हूं तो क्या होता है, पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, देन मेरा क्या हुआ, मेन मेथड कॉल हुआ। अगर मैं मेन मेथड, क्योंकि मेन मेथड क्या होता है, हमारा एंट्री पॉइंट ऑफ क्लास होता है, लेकिन हमारा मेन मेथड एंट्री पॉइंट क्लास होने के बावजूद भी कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल हो रहा है। अगर मैं मेन मेथड हटा के मैं अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करूं तो क्या होगा, क्या मेरा प्रोग्राम चलेगा, ये देखो नहीं चलेगा। इसमें क्या गया, प्रोग्राम डज नॉट कंटेन स्टैटिक मेन सुटेबल एंट्री पॉइंट। बेसिकली एंट्री पॉइंट की रिक्वायर्ड होती है और सबसे पहले मेरा क्या चलता है, मेन मेथड, देन मेन मेथड से सीधा जंप कर जाता है कंस्ट्रक्टर के ऊपर और देन हमारा मेन मेथड को रीड करता है। तो ये बेसिकली हमारा होता है C# के अंदर स्टैटिक कंस्ट्रक्टर।